Very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. कल के सेशन में मेरे एक स्टूडेंट ने क्विज के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही देते हुए मुझसे डोमिनिकन रिपब्लिक का एक्सप्लेनेशन पूछा था. ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियोस पूरी देखते होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछिए, बेझिझक पूछिए. उनके आंसर्स करने का पूरा एफर्ट मैं करूँगी और उसी एफर्ट के चलते सबसे पहले डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में जान लेते हैं. डोमिनिकन रिपब्लिक एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज का एक पार्ट है. ये कैरेबियन सागर, गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन से घिरे हुए आइलैंड्स हैं. ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरेबियन सी. ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित कई सारे आइलैंड्स हैं. तो उनमें से ही एक है डोमिनिकन रिपब्लिक. डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सेंटो डोमिनिगो, करेंसी है पेसो और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश. देखिए, एंटिलीज जो जगह है इसे हम कहते हैं आर्कीपेलागो. आर्कीपेलागो का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कीपेलागो. तो एंटिलीज इज एन आर्कीपेलागो जो कैरेबियन सी साउथ में, साउथ वेस्ट में, गल्फ ऑफ मेक्सिको नॉर्थ वेस्ट में और अटलांटिक ओशन से नॉर्थ ईस्ट में घिरा हुआ है. ये एंटिलीज जो है वो दो हिस्सों में बढ़ता है ब्रॉडली, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज. ग्रेटर एंटिलीज में कुछ बड़े आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें से आपने नाम सुना होगा क्यूबा का, जमाइका का. ठीक है, ऐसे ही आप जान लीजिए प्यूर्टो रिको और हिस्पैनियोला. फिर से देख लीजिए, क्यूबा, जमाइका, प्यूर्टो रिको और हिस्पैनियोला. हिस्पैनियोला जो है वो दो सब नेशंस में, दो कंट्रीज में बटा हुआ है. एक है नेशंस ऑफ हाइती और एक है डोमिनिकन रिपब्लिक. इसके अलावा एक और बड़ा आइलैंड है ग्रेटर एंटिलीज में, जिसे हम कहते हैं केमन आइलैंड. ठीक है, लेसर एंटिलीज में दो मेन आइलैंड है, नॉर्थ में लीवर्ड आइलैंड और साउथ ईस्ट में विंडवर्ड आइलैंड. देखिए, एंटिलीज वर्ड जो है जब अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज ने एक्वायर करना शुरू करा था, कॉलोनीज बनाना शुरू हुआ था, तब का ये वर्ड है. ठीक है, इसे ज्यादा डिटेल आप मत समझिए. आपको अब पता होना चाहिए कि जहां आपने क्यूबा, जमाइका पढ़ा है वहीं पर आप जान लीजिए कि डोमिनिकन रिपब्लिक भी एक कंट्री है. ठीक है, अब सबसे पहले कल के क्विज के आंसर्स जिन्होंने नहीं करे हैं वो देख लें. वर्ल्ड स्लीप डे 2020 का थीम था बेटर स्लीप, बेटर लाइफ, बेटर प्लैनेट और ये होता है 13 मार्च को. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया विमल झुल्का है. प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर. निगाह ऐप जो इलेक्शन के दौरान करप्शन को रोकेगी, ये बनाया है आंध्र प्रदेश ने. सारेक्स 2020 गोवा में एक्साइज हुई, ये एक्साइज करी इंडियन कोस्ट गार्ड ने, भारतीय तट रक्षक ने. मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर है तमन्ना भाटिया एंड विराट कोहली. आंसर लिख लीजिए, तमन्ना भाटिया एंड विराट कोहली. देखिए, विराट कोहली ऐड में काफी ज्यादा आते हैं, तमन्ना भाटिया का ऐड मैंने अभी तक नहीं देखा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है तमन्ना भाटिया. ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड किडनी डे मार्च के सेकेंड थर्सडे को होता है. तो जब भी सेकेंड थर्सडे पड़ेगा वर्ल्ड में किडनी डे मनाया जाता है. तो इस बार ये 12 मार्च 2020 को था. बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने डिसाइड करा है कि बांग्लादेश का नेशनल स्लोगन, राष्ट्रीय नारा है जय बांग्लो. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर केबीसी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा. नेक्स्ट बुक का नाम था मसीहा मोदी. इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तवलीन सिंह. ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट्स पे. ईरान ने पहली बार अपनी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है. इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए नूर. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज इंडिया में लॉन्च की? ठीक है, लॉकडाउन लर्नर सीरीज किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की? देखिए, मैंने यहाँ पर ऑप्शंस में इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेड लिखे हैं. ठीक है, इससे पहले के सेशंस में मैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स बता चुकी हूँ. आज हम इनके हेड डिस्कस कर लेते हैं.
WHO के हेड हैं टेड्रोस अधनॉम, यूनिसेफ के हैं हेनरिएटा फोर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस बार जो प्रेसिडेंसी है अप्रैल की, वो डोमिनिकन रिपब्लिक के पास है। एक्चुअली यही क्वेश्चन था जिसमें आंसर आया था डोमिनिकन रिपब्लिक। और एक ऑप्शन है आपका यूएनओडीसी। यूएनओडीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, जिसका हेडक्वार्टर है वियना। वियना है कैपिटल ऑस्ट्रिया की, और वियना ही हेडक्वार्टर है ओपेक का। ठीक है, और यही इसका आंसर है। यूएनओडीसी ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च की इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल को चाइना ने चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, जैसे जापान का है जक्सा, इसरो है इंडिया का, नासा है अमेरिका का, वैसे चाइना का है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन को नाम दिया, मंगल अन्वेषण मिशन को नाम दिया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए तियानवेन 1। ठीक है, इसका आंसर है तियानवेन वन। तियानवेन का मीनिंग होता है हेवनली क्वेश्चंस और क्वेश्चंस टू हेवन। ठीक है, तो ये मार्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस पूछेंगे मार्स से। इसके बाद इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73rd संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडिया में पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, उसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे या फिर नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे भी मनाती है। और इस बार नेशनल पंचायती राज डे को 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल लॉन्च की, और साथ में ही स्वामित्व स्कीम लॉन्च की, जो ड्रोन के थ्रू लैंड्स का मतलब सर्वे करेगा और जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें घटाने में मदद करेगा। ठीक है, तो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, ई ग्राम स्वराज ऐप एंड पोर्टल और स्वामित्व स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में पहली लैब, मोबाइल लैब बनाई गई। ये लैब जो है वो चल फिर सकती है कोविड सैंपल कलेक्शन के लिए। इसका नाम दिया गया मोबाइल BSL-2 VRLD लैब, जिसे डेवलप करा है DRDO ने। किस शहर में? ठीक है, तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो संत नगर में है, वहां पर DRDO ने ये मोबाइल लैब लॉन्च की। ठीक है, DRDO के हेड कौन है? तो DRDO के हेड है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल को कौन सा स्टेट खोंगजोम डे मनाता है? ठीक है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनमें से आंसर है मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचायत को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन? ठीक है, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर UT। जम्मू एंड कश्मीर में ही सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव शुरू करा गया। एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गीता मित्तल, जो भारत में पहली बार फीमेल जज बनी है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। ठीक है, आज तक कोई फीमेल जज नहीं रहा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है जो मेडिकल एडवाइस और गाइडेंस देगा जिनको जरूरत है। ये कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन A अपथामित्रा। ठीक है, अपथामित्रा कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च की। कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्कस हो चुका है कई बार। हमारे यूनियन HRD मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने एक वर्ड बुक डे के दौरान एक कैंपेन लॉन्च करा जिसका नाम रखा गया #MyBookMyFriendCampaign। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वर्ल्ड बुक डे होता कब है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, वर्ल्ड बुक डे होता कब है? दूसरा, वर्ल्ड बुक डे को कौन सा कैंपेन लॉन्च करा गया?
तो आप दोनों ही याद रखिएगा। वर्ल्ड बुक डे पे श्री रमेश पोखरियाल निशंक यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च करा माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन। ठीक है, आज साथ में ही हम डिस्कस कर लेते हैं पुराने कुछ एचआरडी मिनिस्ट्रीज द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो विद्यादान 2.0 प्रोग्राम लॉन्च करा है ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस के लिए। युक्ति पोर्टल लॉन्च करा है, स्वयं पोर्टल लॉन्च करा है, समाधान पोर्टल लॉन्च करा है, कर्तव्य पोर्टल लॉन्च करा है ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए, और शगुन पोर्टल लॉन्च करा है फॉर ऑल स्कूल्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमें सब कुछ याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। क्या? माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन बाय एचआरडी मिनिस्टर, विद्यादान 2.0, युक्ति पोर्टल, स्वयं पोर्टल, समाधान पोर्टल, कर्तव्य पोर्टल, शगुन पोर्टल। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 23 अप्रैल। तो हम याद रखेंगे 23 अप्रैल को होता है वर्ल्ड बुक डे, जिस पर हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ने माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च करा। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डपरोजो ब्रिज जो है वो सुभासिनी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, किस स्टेट में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो हमें याद रखना है डैपिरो जो ब्रिज जो है वो सुभानसिरी रिवर पे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलुडा नाम की एक लो कॉस्ट कोविड टेस्ट स्ट्रिप डेवलप की इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने, किस इंस्टीट्यूट के साथ? ठीक है, देखिए ये स्ट्रिप जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती है। ये 500 रुपये की एक स्ट्रिप है। अगर आप प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट करा रहे हैं तो वो लमसम 5000 रुपीज़ तक का पड़ रहा है। ये जो टेस्ट स्ट्रिप है फेलुडा ये टेस्ट स्ट्रिप जो है वो काफ़ी सस्ती है। अब यहाँ पर आपको हमें ये बताना है कि IGIB के साथ किस इंस्टीट्यूट ने ये टेस्ट स्ट्रिप जो है वो डेवलप की है। तो इसका आंसर है CSIR। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे डिक्लेयर करा गया है बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन नेचर रैंकिंग इंडेक्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, CSIR बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन नेचर रैंकिंग इंडेक्स, जिसने बनाई है फेलुडा जो है वो लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट स्ट्रिप है, और साथ में इंस्टीट्यूट था IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, अच्छा, आज आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चंस नहीं है। आज आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके लिए होमवर्क है इस पूरी वीक का करंट अफेयर। ठीक है, आज तक जितने भी करंट अफेयर्स की क्लासेस मैंने इस वीक में ली हैं उन सब से पूछे, उस सब में बताए गए MCQs, उन सब में पूछे गए क्विज पे नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले जो है वो क्विज का क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अगर ये अभी तक मैंने सेशंस नहीं देखे हैं तो हम उनको बता दें कि अभी तक मेरी वीडियोस में मार्च के करंट अफेयर के टेस्ट जो क्विज हैं उनका रिवीजन चल रहा था। अप्रैल के फर्स्ट वीक के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कंपेयर टू अदर MCQs, उस पर एक वीडियो आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आपकी वो अप्रैल सेकेंड वीक का आपका रिवीजन क्लास रहेगा। मार्च का रिवीजन साथ में चलता ही रहेगा, इसलिए आज जो है वो आपको होमवर्क से थोड़ी सी छुट्टी मैं दे रही हूँ, लेकिन होमवर्क थोड़ी सी छुट्टी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इस पूरे वीक का रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस क्विज के इस पूरे वीक के मिक्सअप रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कंटेंट लगा हो कि हाँ अच्छा था, एग्जाम्स लायक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट हम पर रखिए, वीडियोस को पूरा देखिए, आपके क्वेश्चंस जो है वो सारे ही काम के हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएंगी। लॉकडाउन के इस पूरे टाइम का प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, फुल यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका मिला है पढ़ने का,
और अगर आप पढ़ाई में दिमाग लगाए रहेंगे तो आपका दिमाग किसी भी निगेटिव थॉट की तरफ जाएगा ही नहीं, और हमारे पूरे मेंटल जो हमारी हेल्थ है उसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।